अध्याय 11 सच्चा देशभक्त। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे बालक के जीवन की घटना बताई गई है जो बड़ा होकर तन मन धन से देश सेवा करना चाहता है। व्याख्या। यह परिचय पाठ के मुख्य उद्देश्य को बताता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक बालक की सोच को दिखाया गया है जो आगे चलकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। इस पाठ के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि हमें बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए ताकि बड़े होकर हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत दिया गया। तन मन धन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के काटलुक गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जिसके आंगन में लगे पेड़ के नीचे एक कक्षा चल रही थी। व्याख्या। यह पैराग्राफ हमें उस गांव और स्कूल के बारे में बताता है जहां यह घटना घटित हुई। यह दिखाता है कि एक छोटे से गांव में शिक्षा का एक साधारण वातावरण था, लेकिन वहीं से एक महान सोच और देश प्रेम का जन्म हुआ। कठिन शब्दों के अर्थ आंगन, घर के बाहर का खुला स्थान। अध्यापक ने बच्चों से एक प्रश्न किया, यदि तुम्हें रास्ते में एक हीरा मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? व्याख्या। यहाँ शिक्षक ने बच्चों को एक सवाल पूछा जिसका उद्देश्य यह था कि बच्चे अपनी सोच और मूल्य समझ सकें। बच्चों के विभिन्न उत्तरों से उनके विचार और प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। यह घटना दिखाती है कि बच्चों में विचारों की विविधता होती है, लेकिन एक बच्चा अपने उत्तर से कुछ विशेष साबित करता है। कठिन शब्दों के अर्थ हीरा, एक कीमती रत्न। प्रश्न सवाल। मैं उसे बेचकर कार खरीदूंगा, एक बालक ने कहा। व्याख्या। यह बालक भौतिक सुख सुविधाओं की ओर झुका हुआ है। उसका विचार यह था कि हीरा बेचकर वह अपने लिए एक कार खरीद सकता है, जो एक प्रकार से भौतिक सफलता और आराम की ओर इशारा करता है। इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि बालक का ध्यान सिर्फ भौतिक दुनिया पर है और उसे देश और समाज के बारे में कोई विचार नहीं है। कठिन शब्दों के अर्थ बेचकर, बेचने के बाद। कार, 4 पहियों वाली गाड़ी जो आरामदायक यात्रा के लिए प्रयोग की। दूसरे ने कहा, मैं उसे बेचकर धनवान बन जाऊंगा। तीसरे ने कहा कि वह उसे बेचकर विदेश यात्रा करेगा। चौथे बालक का उत्तर था, मैं उस हीरे के मालिक का पता लगाकर लौटा दूंगा। व्याख्या। इस अंश में 3 बालकों के अलग अलग विचार व्यक्त हो रहे हैं। पहला बालक सोचता है कि वह हीरे को बेचकर पैसा कमाएगा ताकि वह धनवान बन सके। दूसरा बालक विदेश यात्रा करना चाहता है, जो यह दर्शाता है कि उसका ध्यान मनोरंजन और ऐशोआराम पर है। लेकिन चौथा बालक इससे भिन्न है। उसका उद्देश्य सही है। वह सोचता है कि अगर मालिक नहीं मिला तो वह हीरे को बेचकर उस पैसे को लौटाएगा। चौथे बालक की सोच देश प्रेम और ईमानदारी की ओर इशारा करती है। कठिन शब्दों के अर्थ धनवान, बहुत पैसा रखने वाला। विदेश यात्रा, दूसरे देशों की यात्रा करना। लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। अध्यापक चकित थे। फिर उन्होंने कहा,
मानो खूब पता लगाने पर भी उसका मालिक न मिला तो? व्याख्या। यहाँ शिक्षक बालक से यह सवाल कर रहे हैं कि अगर वह हीरे के मालिक का पता नहीं लगा सका तो फिर वह क्या करेगा। शिक्षक का यह सवाल बालक की सोच को परखने के लिए था। शिक्षक यह देखना चाहते थे कि बालक के लिए केवल धन की महत्ता है या वह उस हीरे को सही तरीके से वापस करने का रास्ता भी सोचता है। यह अंश यह भी दर्शाता है कि अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सोच को समझने और सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे प्रश्न करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। चकित, हैरान, आश्चर्यचकित। पता लगाना, किसी चीज की जानकारी हासिल करना। बालक बोला, तब मैं हीरे को बेचूंगा और उससे मिले पैसे को देश की सेवा में लगा दूंगा। शिक्षक बालक का उत्तर सुनकर गदगद हो गए और बोले, शाबाश, तुम बड़े होकर सचमुच देशभक्त बनोगे। व्याख्या। यह अंश बालक की सोच को दर्शाता है। बालक ने न केवल हीरे को बेचने का समाधान बताया, बल्कि उस पैसे को देश की सेवा में लगाने की योजना बनाई। यह दर्शाता है कि बालक का दृष्टिकोण केवल निजी लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज और देश के भले के बारे में सोचता है। शिक्षक ने बालक की इस सोच की सराहना की और उसकी ओर से प्रकट हुए इस उत्तर को देखकर यह भविष्यवाणी की कि वह बड़ा होकर एक सच्चा देशभक्त बनेगा। यह अंश यह सिखाता है कि देश के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। कठिन शब्दों के अर्थ। गदगद, खुश, अत्यधिक प्रसन्न। शाबाश, बहुत अच्छा, सराहना। शिक्षक का कहा सत्य हुआ और वह बालक बड़ा होकर सचमुच देशभक्त बना। इसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या। यह अंश यह दर्शाता है कि बालक का सपना और उसकी देशभक्ति की भावना सचमुच साकार हुई। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका नाम यहाँ उल्लेख किया गया है, वे वास्तव में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बने। शिक्षक ने जिस देशभक्ति की भविष्यवाणी की थी, वह सच हो गई। यह अंश हमें यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और अच्छे विचारों से कोई भी बालक बड़ा होकर समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सत्य, सच, जो वास्तविक हो। देशभक्त, देश के प्रति प्रेम और समर्पण रखने वाला व्यक्ति। संदेश। देश से प्रेम करना चाहिए। जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश का नाम ऊंचा हो। निष्कर्ष, समरी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने का संकल्प लेता है। छोटी सी उम्र में ही बालक गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों में ईमानदारी, परोपकार और राष्ट्रप्रेम झलकता था। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची देशभक्ति किसी बड़े कार्य से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सोच और कर्म से प्रकट होती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सच्ची वीरता और देशभक्ति। सच्चा देशभक्त वह होता है जो संकटों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है और दूसरों की मदद करता है। नम्रता और प्रेम का महत्व।
नम्रता और प्रेम से व्यवहार करने से व्यक्ति का चरित्र सुधरता है और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। अहंकार का विनाश। अहंकार से व्यक्ति अपने संबंधों को बिगाड़ देता है, जबकि नम्रता से वह दूसरों के करीब आता है। सहयोग और समर्थन। दूसरों की मदद करने से न केवल उनकी सहायता होती है, बल्कि इससे हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव भी आता है। बुराई पर भलाई की जीत। बुराई को भलाई से समाप्त करना ही सच्ची और स्थायी जीत है। परिवार और समाज का समर्थन। परिवार और समाज का समर्थन व्यक्ति के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।